Today we will learn Wife of Bath Tale written by Geoffrey Chaucer. So we will see the details explanation of Wife of Bath. Wife of Bath Tale, author Geoffrey Chaucer, कलेक्शन कैंटरबरी टेल्स. सो कैंटरबरी टेल्स जो है जोफ्रे से चासर का, उसमें से एक टेल है वाइफ ऑफ बाथ टेल. उसका जनरा है ब्राइटन लाई, जो कि शॉर्ट रोमांटिक नैरेटिव पोएम विथ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा. और एक शॉर्ट क्या है, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट नैरेटिव पोएम यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा. वाइफ ऑफ बाथ प्रोलॉग. सी इज वन ऑफ चॉसर्स मोस्ट फेमस एंड आउटस्पोकन कैरेक्टर्स. सो वाइफ ऑफ बाथ कैरेक्टर में जो वाइफ है वो चॉसर्स का मोस्ट फेमस एंड आउटस्पोकन कैरेक्टर है. She had 5 husbands and believes in female experience over authority. तो वाइफ ऑफ बाथ में वाइफ जो है उसका 5 हस्बैंड्स होता है और वो बिलीव, मतलब यहाँ से ऐसे दिखाई गया है कि फीमेल एक्सपीरियंस ओवर ऑथोरिटी. हर प्रोलॉग इज लॉन्गर देन द टेल एंड गिव्स हर व्यूज ऑन मैरिज, पावर and gender roles. So यहाँ you can get the what marriage, power and gender roles you can get here, and believes women should have control in relationships. So women लोगों का रिलेशनशिप ऊपर जो कंट्रोल होता है आना चाहिए, ये सब वाइफ ऑफ बाथ में प्रोलॉग में दिखाया गया है. यूजेस रेफरेंसेस फ्रॉम बाइबल, क्लासिकल टेक्स्ट टू जस्टिफाई हर व्यूज. जो भी वाइफ यहाँ पे मतलब बोली है और जो मैरिज के बारे में, पावर और जेंडर रोल्स के बारे में बोली है, ये सब रेफरेंस कहाँ से लिया गया है? बाइबल एंड क्लासिकल टेक्स्ट. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे समरी. यहाँ पे देखेंगे तो सेटिंग कहाँ होता है? किंग्स आर्थर्स कोर्ट. तो ये सेटिंग होता है किंग आर्थर्स कोर्ट में. तो एक नाइट होता है. अ नाइट रैप्स अ यंग मैडन एंड इज कंडेम्ड टू डेथ. जो नाइट होता है एक यंग मैडन को क्या करता है? रैप कर दिया है. तो तभी क्या होता है? उसको कंडेम्ड टू डेथ, उनको डेथ सेंटेंस नाइट को मिलता है इसी कोर्ट में, किंग्स आर्थर्स कोर्ट में. बट एक ट्विस्ट आ जाता है वहाँ पे. क्वीन जेनेवर एंड द लेडीज ऑफ द कोर्ट इंटरवेंस एंड ऑफर अ चांस टू रिडेम्पशन. तो यहाँ पे जो क्वीन होता है, क्वीन ग्वेनेवर, और वो जो कोर्ट में लेडीज रहते हैं उन लोग बोलते हैं कि नाइट को एक चांस देने चाहिए. उसका मतलब जो गलती की है उसको रिडेम्पशन के लिए उसको एक चांस देना चाहिए. तो तभी क्या होता है, उसका पनिशमेंट क्या होता है? ही मस्ट डिस्कवर व्हाट डू वुमेन मोस्ट डिजायर. तो उसको क्या करना होगा कि वुमेन को क्या चाहिए उसको डिस्कवर करना होगा. तो तभी ही ट्रैवल्स फॉर अ ईयर हियरिंग कंट्राडिक्टरी आंसर्स. 1 साल हो जाता है उसको घूमते घूमते वो आंसर ढूंढने के लिए. उसको 1 साल हो जाता है ट्रैवल करते करते.
Finally, an old ugly woman tells him the correct answer. So the knight get the correct answer finally from an old ugly woman. And she answered, what women most desire is sovereignty over their husbands and lovers. तो women क्या चाहती है? Sovereignty over their husbands and lovers. So as a reward, so the knight got the answer. knight को आंसर तो मिल जाता है, लेकिन उसके बदले the women asked for a reward. As a reward, she asked him to marry her. तो रिवॉर्ड क्या था? उसको नाइट को अगली वुमेन से शादी करना होगा. द नाइट रिलक्टेंटली एग्रीज. नाइट ना चाहते हुए भी उसके कंडीशन में एग्री हो गया. On their wedding night, the old woman gives him a choice. तो जब वेडिंग नाइट होता है, उनका शादी तो हो जाता है, उसी नाइट में अगली वीमेन और द ओल्ड वीमेन गिव्स अ चॉइस टू हिम. चॉइस देती है नाइट को. शी कैन रिमेन ओल्ड एंड फेथफुल. तो फर्स्ट चॉइस क्या था? रिमेन ओल्ड एंड फेथफुल और become young and beautiful, possibly unfaithful. तो फर्स्ट चॉइस क्या था कि वो ब्यूटीफुल होगी, उसके साथ अनफेथफुल रहेगी. और दूसरा ऑप्शन क्या था कि अगर वो अगली होगी तो फेथफुल रहेगी. तो द नाइट लेट्स हर चूज गिविंग हर दी सॉवरेंटी. तो नाइट को तो आंसर तो मिल गया था कि वुमेन लोगों को क्या चाहिए. तो वो नाइट बोला कि गिविंग हर दी व्हाट सॉवरेंटी. बिकॉज ही yielded पावर शी ट्रांसफॉर्म इनटू ए ब्यूटीफुल एंड रॉयल वाइफ. तो क्या हो गया? तो उसके पास तो पावर था. वो ओल्ड वुमेन के पास नेचुरल एलिमेंट यहाँ पे यूज होता, सुपर नेचुरल एलिमेंट यहाँ पे यूज होता है. हम लोग सेटिंग में पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में. तो जो अगली वीमेन थी, जो ओल्ड वीमेन थी, वो अपने आप को एक ब्यूटीफुल एंड लॉयल वाइफ रूप में ट्रांसफ़र कर ली. So what are the themes here you can get? Power and sovereignty in marriage. Central idea is that women want control over their own lives and relationship. तो पहला थीम क्या है? पावर एंड सॉवरेंटी. दूसरा थीम ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अंडरस्टैंडिंग. तो the knight is rewarded when he learns to respect a woman's will and appearance vs reality. The old woman's transformation reflects inner worth of her outer beauty. Gender roles and authority challenges the patriarchal norms of Joseph's time. So these are the themes that you can get here. Then style and language, written in rhyming couplets and middle English. मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है और उसका स्टाइल है क्या? राइमिंग कॉपलेट्स में लिखा गया है. यूजेस आयरनी सटायर स्पेशली इन वाइफ्स प्रोलॉग एंड द टेल हैज एलिमेंट्स ऑफ folklore एंड fairy tales traditions. These are the important things that you can get here. Important quotes also you get here, that women desire to have sovereignty as well over her husband as her lover. This central answer to the queen's riddle. Her lover love ye there she hath known. So this highlights women's wit and emotional intelligence. So these are the important quotes that you can
get in your examination. So be careful about these informations. Thank you. If you like the videos, please like, share and subscribe. अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना कैसा लग रहा है वीडियो, so that I can make more videos for you.